नमस्कार दोस्तों, मैं भागचंद चौधरी ईशाला के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज बहुत ही कम समय में हम 2-3 बेसिक चीज़ों के बारे में अंतर जानने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर जब भी आप जलवायु पढ़ते हैं तो आपने इन 3 चीज़ों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। पहला आपने पढ़ा होगा मौसम, एक आपने पढ़ा होगा ऋतु और एक आपने पढ़ा होगा जलवायु। तो क्या ये तीनों चीज़ें एक ही है या फिर इन तीनों में अंतर है? और फिर अंतर है तो क्या अंतर है, या इनको डिसाइड किनसे किया जाता है, इनके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मौसम जो होता है उसको हम वेदर कहते हैं। जो ऋतु होती है या ऋतुएं, इनको सीजन कहा जाता है। और जलवायु जो है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। तो ये तीनों बातें जो है वो अलग अलग है। अब ये किस प्रकार से अलग है, इनको कैसे डिसाइड किया जाता है? तो जब भी किसी क्षेत्र विशेष की, इसमें हम ध्यान रखेंगे कि किसी भी क्षेत्र की, यानी कि किसी भी राज्य की, किसी भी देश की या किसी भी महाद्वीप की जलवायु के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जलवायु के या ऋतु के या मौसम के बारे में, तो वहां की कुछ वायुमंडलीय दशाओं का हम अध्ययन करेंगे। अब ये वायुमंडलीय दशाएं क्या होती है, तो इन वायुमंडलीय दशाओं को हम सबसे पहले देखते हैं। वायुमंडलीय दशाओं से तात्पर्य है वहां के वायुमंडल की कुछ प्रमुख विशेषताएं। जैसे इसमें सबसे पहले तापमान को लिया जाता है। यह भी आप ध्यान रखें कि तापमान किसी भी स्थान की जलवायु का, मौसम का या ऋतु को प्रभावित करने वाला सबसे आधारभूत कारक है। जैसे ही तापमान बदलता है तो तापमान बदलने के बाद में वहां का वायुदाब बदलता है। वायुदाब बदलता है तो वहां पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती है। पवनें जहां से आती है वहां के गुण अपने साथ में लाती है। अगर वो सागरीय क्षेत्र से आएंगी, आर्द्रता लाएंगी, वहां पर बारिश करवाएंगी, तो बहुत सारा परिवर्तन होता है। तो वायुमंडलीय दिशाओं में सबसे पहले तापमान, वहां का वायुदाब किस प्रकार का है यह भी प्रभावित करता है। वहां पर वर्षण की प्रकृति क्या है यह भी प्रभावित करती है। इसके अलावा वहां पर आर्द्रता कितनी है, यानी कि वायु में जो जल है वो वाष्प के रूप में जो मौजूद होता है वो प्रभावित करता है। वहां पर जो पवनें होती है, उन पवनों की दिशा, उन पवनों का वेग वहां की जलवायु को और वहां के मौसम को और वहां की ऋतुओं को प्रभावित करता है। अब आगे हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम मौसम के बारे में पढ़ते हैं। मौसम क्या होता है? तो देखिए, किसी भी स्थान पर वहां का जो वायुमंडल है, उसमें जो वायुमंडलीय दशाएं जिनके बारे में अभी जस्ट पहले हमने पढ़ा, उन वायुमंडलीय दशाओं में जब बहुत ही अल्प समय में जब परिवर्तन आता है, यानी कि किसी भी क्षेत्र विशेष के वायुमंडलीय दशाओं में जब कुछ घंटे या हम कहेंगे कुछ सप्ताह या कुछ दिन इस दौरान, यानी कि बहुत ही अल्प समय में जब किसी क्षेत्र विशेष की वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन आता है तो उसे हम मौसम कहते हैं। जैसे इसको एक बहुत ही सामान्य से उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम सुबह 10 बजे से लेकर अगर हमने 2-3 बजे तक कोई काम किया और उसके बाद हम घर आए और हम थक करके हम सो गए। जब हम सोए तो तेज धूप थी और 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब हम उठते हैं और हम देखते हैं कि बाहर अगर मान लीजिए बादल हैं, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, गर्जन की आवाज है, तो हम उठते ही अचानक बोलते हैं कि क्या परिवर्तन हो गया, ये मौसम कैसे परिवर्तन हो गया।
जबकि कभी भी हम ये नहीं कहते हैं कि ये ऋतु कैसे बदल गई या जलवायु कैसे बदल गई। तो बहुत ही सामान्य सी बात है कि समय की अल्प अवधि में जो परिवर्तन आता है, यानी कि कुछ घंटे में जो परिवर्तन आता है या कुछ सप्ताह में जो परिवर्तन आता है या कुछ दिनों में जो परिवर्तन आता है, वो उस स्थान का मौसम या वेदर कहलाता है। इसलिए मौसम विभाग के द्वारा हर रोज एक वेदर रिपोर्ट भी जारी की जाती है या मौसम का पूर्वानुमान वहां पर बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं और यहीं से हम जानने का प्रयास करते हैं कि ऋतु के बारे में क्या है। तो ऋतु जिसे हम सीजन कहते हैं, जैसे हम कहते हैं सर्दी, गर्मी और बारिश, 3 प्रकार की ऋतुएं हमारे यहाँ पर। वही वायुमंडलीय दशाएं सारी की सारी कौन सी, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, यानी कि तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन की दिशा, पवन का वेग। जब इन सब वायुमंडलीय दशाओं में वायु दाब, जब इन सब वायुमंडलीय दशाओं में जब 3-4 महीने की अवधि के दौरान, 3-4 महीने की जो एक औसत अवस्था होती है किसी क्षेत्र विशेष में, 3-4 महीने के लिए हम वहां के वायुमंडल में तापमान कितना है, वायुदाब की स्थिति क्या है, वर्षा की प्रकृति कैसी है, आर्द्रता के बारे में, पवन की दिशा के बारे में, पवन के वेग के बारे में अध्ययन करके एक औसत अवस्था जब हम निकालते हैं तो उसको उस क्षेत्र विशेष की ऋतु कहा जाता है, जो कि लगभग हर 3-4 महीने में जिसमें बदलाव आता है। आगे हम पढ़ेंगे कि वहां की जलवायु के बारे में क्या है। तो जलवायु जिसे हम क्लाइमेट कहते हैं, किसी भी क्षेत्र विशेष की, हम इसके लिए कोई क्षेत्र विशेष लेंगे और वहां के हम वायुमंडलीय दशाओं के आंकड़े उठाएंगे। वही तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवन की दिशा, पवन का वेग, इन सब के बारे में हम वहां की वायुमंडलीय दशा के आंकड़े उठा करके, और जब हम 30-40 वर्ष के आंकड़े लेते हैं और इनकी एक औसत अवस्था जब हम निकालते हैं, और उसके बाद में जो एक अनुमान लगाया जाता है या इन औसत निकालने के बाद में जो वहां पर एक स्थिति आती है, उसको हम उस क्षेत्र विशेष की जलवायु कहते हैं। तो यहां से हमने ये समझा कि वायुमंडलीय दशाओं में अल्प समय में जो परिवर्तन आता है वो मौसम कहलाता है। जब 3-4 महीने में उसकी औसत अवस्था जो होती है उसको हम ऋतु कहते हैं, और 30-40 वर्ष के जो अनुमान वहां पर होते हैं उसको हम उस क्षेत्र विशेष की जलवायु कहते हैं। यानी कि जलवायु सबसे दीर्घकालीन है, और जब जलवायु में परिवर्तन आते हैं तो वो बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर पाई जाने वाली वनस्पति, वहां पर पाए जाने वाला जीव जगत, रहने वाले मनुष्य, इन सबको बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है।